कहूंगा, मैं उसके ऊपर अपनी बात कहूंगा। आप बैठिए शकुंतला जी, आप बैठिए अपनी सीट पे। डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज, डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज। गीता जी बैठिए, मैं समय दूंगा, अशोक अरोड़ा जी को दूंगा। आप बैठिए अरोड़ा जी, मैं समय दूंगा, मैं दूंगा। मीडिया के अंदर गीता बुक्कल ने यह बात कही है मीडिया के अंदर जाकर के कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा है। ये बात कही है, किसको खरीदा है? आपको फोटो दिखा रहे, आपको वोट दिखा रहे, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आजाद को पूछिए, हमारा कैंडिडेट नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चलिए ठीक है, चुनाव लड़ सकता है। देवेंद्र कादियान, आप 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे चाहता हूं और आप आपके माध्यम से मेरे को 2 मिनट। ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त, क्या कांग्रेस पार्टी एक खड़े होकर स्वीकार करेगी कि हमारे सारे विधायक बिकाऊ हैं? क्या स्वीकार करेंगे ये लोग स्वीकार करें कि हम बिकाऊ? चलिए देवेंद्र कादियान, आप अपनी बात रखें। उसके बाद देवेंद्र कादियान, अरोड़ा जी, देवेंद्र कादियान 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट में आपको समय दूंगा। अध्यक्ष जी बैठो, अब उनको बोलने तो देंगे भाई, अरे बोलने तो दोगे ना किसी को। शोर भी मचाएंगे, बोलना भी चाहते हैं, किसी को बोलना भी नहीं देते, ऐसा नहीं। प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी, देवेंद्र कादियान 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। मैं आपके माध्यम से विनम्रता से पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि मेरे को 2 मिनट का समय दिया जाए। और मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, मैं आजाद एमएलए चुन के आया हूं और हमने कैंडिडेट खड़ा किया था। और ये विषय मैं नहीं लेके आया, ये विषय खुद ये लोग लेके आए, इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की सुंदरता है जो आज मैं एक विधायक के तौर पे आजाद चुन के आया। मेरे 2 साथी और आए और जो हमने कैंडिडेट के तौर पे अपने भाई नांदल साहब को हमने उतारा था, हम सब ने सभी साथियों से मैंने कहा था, मीडिया में भी कहा था कि भाई हमने उनका नॉमिनेशन से पहले आपस में बात करके जिनके विचार हमारे से मैच खाते हैं उनसे बात करके हमने उनका नॉमिनेशन भरा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जो कल का घटनाक्रम है, जो रात का घटनाक्रम है, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का जनाजा परसों रात को नहीं निकला, कल दिन में निकला। जब सड़क पे आ गए, चोर बता रहे थे, ये चोर बता रहे थे। चलिए अशोक अरोड़ा जी, अशोक अरोड़ा जी, अशोक अरोड़ा जी, मैं अशोक अरोड़ा जी को अलाउ कर रहा हूं, आप बोलिए प्लीज। मैं करता हूं। एक आवाज माइक पे बोलिए मुझे साहब। सॉरी, 2 मिनट। कल ये बात एक मिनट डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं आपके नेता। डॉक्टर कादियान चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? राउटा साहब आप बोलिए। डॉक्टर कादियान और भाई तो बच्चा, मेरा कोई बात नहीं। डॉक्टर कादियान ने जब ये चर्चा की, मेरा सभी से निवेदन है, कृपा। डॉक्टर कादियान चर्चा मैं तो था नहीं, इन्होंने शुरू की और आपने कहा ये सदन का वो नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई चर्चा नहीं। आज कैसे हो रही है फिर? नहीं, आज भी नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। नहीं, आज भी, आज बिल्कुल नहीं हो रही है। परंतु अगर कोई बात कही जाएगी तो उसका जवाब कोई तो देगा। इधर का जवाब आप देते हैं, आपका जवाब ये देते हैं, उसको कौन रोक सकता है? परंतु मैं चर्चा नहीं करवाई मैंने, और चर्चा करवाऊंगा भी नहीं, मैं चर्चा करवाऊंगा भी नहीं। जी मुख्यमंत्री जी, मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, ये चर्चा नहीं है ना, आपने समय दिया है। एक इंडिपेंडेंट विधायक की पीड़ा है और मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, उसको सुनना चाहिए। 1 मिनट भाई, ज्यादा जोर का मत बोलिए, हम भी जानते हैं ज्यादा जोर का बोलना। आप आराम से बैठिए। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष, नहीं, 1 मिनट जी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं जो बात कहने चाह रहा हूं, इस महान सदन के अंदर हाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये खड़े होकर के कहा, मैं तो सुन रहा था मान्य अध्यक्ष जी, कि 3 कैंडिडेट की क्या जरूरत थी जब 2 कैंडिडेट की। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बात कही गई है। ये आजाद हमने कैंडिडेट नहीं दिया मान्य अध्यक्ष जी, हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हमारे पास तो कोई वोट मांगे, आजाद आदमी है,
सब पे जाता है, कांग्रेस पे भी जाएगा, बीजेपी पे भी जाएगा। वो वोट मांगने गया और जिसकी अंतरात्मा जागी है वोट दिया। मान्य जगदीश की बात सुनिए, आजाद कैंडिडेट है, कोई भी खड़ा कर सकता है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हाँ, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल जिस प्रकार से विषय उठा, मैंने उस समय में क्लियरली ये बात कही और मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि राज्यसभा का इलेक्शन सदन व मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसकी विशेष प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्ट सुपरविजन में वो होता है। इस चुनाव में विधानसभा सदस्यों द्वारा डाले गए मत भी एज ट्राइब्यूनल मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए ये विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता, इसकी चर्चा नहीं हो सकती, जो सभी जानते हैं। मैंने आज इस बात को क्योंकि